शहर से दूर एक अर्धनिर्मित अनजानी बिल्डिंग। बोलो कमिश्नर, किस लिए याद किया? एक सुनसान इलाके में अभी अर्धनिर्मित इमारत के अंदर कमिश्नर और वह आदमी आमने सामने बैठे थे। उस आदमी का सारा चेहरा गमछे से ढका हुआ था, सिर्फ उसकी आंखें बाहर झांक रही थी। मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है, कमिश्नर ने गौर से उस आदमी की आंखों में देखते हुए कहा। तुमने मुझे यहाँ मेरा चेहरा देखने के लिए बुलाया है? काम की बात करो। आदमी जल्दी से दो टूक बोला। मैं बहुत परेशान हूँ, कमिश्नर ने दोनों हाथ टेबल पर टिकाते हुए कहा। वह तो तुम्हारे चेहरे से ही दिख रहा है, और जरा जरा सी बात पर तुम्हारा परेशान होना कोई नई बात नहीं है। लेकिन फिलहाल यह बता, इस वक्त बात क्या है? आदमी ने जैसे कमिश्नर का मजाक उड़ाया। कभी कभी लगता है कि तुम मुझे और मैं तुमको अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने तुम्हारी मदद से रघु को तो पकड़ लिया है, पर वह अपना मुंह किसी के खिलाफ खोलने को तैयार नहीं है। कमिश्नर की बात सुनकर आदमी मुस्कुरा दिया। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? उसका एनकाउंटर कर दो, बाकी खुद दिल मिलाकर बिल से बाहर आ जाएंगे। आदमी ने सपाट स्वर में कहा। एनकाउंटर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके ऊपर कई चार्जशीट दाखिल हैं। पर यहाँ एक और मुश्किल आ गई है। अजीत सिंह ने अमन के थ्रू मुझसे एक डील करने के लिए कहा है। अगर मैंने रघु को नहीं छोड़ा तो वह मेरी बेटी को मार देगा। तुम्हारी बेटी पंछी, पर वह तो मर चुकी है। आदमी ने चौंकते हुए कमिश्नर से कहा। तुम पंछी को कैसे जानते हो? कमिश्नर ने हैरानी में उस आदमी से पूछा। यह तुम्हारा मैटर नहीं है। वैसे भी अभी अभी तुमने कहा कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तुम सच सच बताओगे तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। उस आदमी ने अगले ही पल खुद को संभाल लिया था। कमिश्नर के दिमाग में बड़ी उथल-पुथल मची थी। कुछ देर सोचने के बाद कमिश्नर ने सीधे सीधे बताना शुरू किया। तुमने मुझ पर बहुत भरोसा किया है और भैया जी से जुड़ी कई अहम जानकारियां लाकर मुझे दी है। इसीलिए मैं तुमको तुम पर भरोसा यह बात बताता हूँ। रानी बाजार हत्याकांड का नाम तो तुम जानते ही हो। पंछी उसमें नहीं मरी थी, कमिश्नर ने कहा। जानता हूँ, वह हॉस्पिटल में हुए बम ब्लास्ट में मारी गई थी। आगे बोलो। आदमी ने जैसे कमिश्नर की सोच से भी एक कदम आगे की बात बताई। कमिश्नर को कुछ हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने अपने आप को दबाते हुए कहा, तो फिर तुम यह भी जानते होगे कि पंछी की एक बेटी भी है। आदमी ने चौंक कर कमिश्नर की तरफ देखा। तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? इतनी देर में पहली बार वह आदमी किसी बात पर चौंका था और इतनी बुरी तरह से जाऊंगा था कि उसकी हैरानी को कमिश्नर साहब ने अच्छी तरह से महसूस किया था। मतलब कि तुम यह बात भी जानते हो? कमिश्नर ने अब उस आदमी के हालत के मजे लिए। हाँ, लेकिन उस बच्चे का यहाँ क्या जिक्र? आदमी ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। अजीत सिंह ने मुझसे उसी बच्चे के लिए डील की है। अगर मैं रघु को छोड़ देता हूँ तो वह बच्ची मेरे पास वापस आ जाएगी, वरना वह मेरी पंछी की आखिरी निशानी को मार देगा। देखो कमिश्नर, पंछी जहाँ भी है सेफ है। उसके लिए अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर गलती से भी भैया जी ने छोटी पंछी को हाथ लगाने की कोशिश भी की, तो मैं खुद उसके दोनों हाथ उखाड़कर फेंक दूंगा। और रही बात अजीत सिंह के साथ डील करने की, तो सीधे सीधे सुन लो। वह इंसान ईमानदार नहीं है। उसने आज तक कोई भी सौदा ईमानदारी से नहीं किया। तुम रघु को छोड़ भी दोगे तो वह तुम्हें तुम्हारी पंछी को नहीं लौटाएगा, क्योंकि वह खुद नहीं जानता कि वह कहाँ है। इनफॉर्मर ने जैसे एक ही लाइन में कमिश्नर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। लेकिन तुम तो जानते हो ना कि मेरी पंछी कहाँ है? कमिश्नर के अंदर एक आशा जगी। बताया तो, वह जहां भी है सेफ है। अब तुम सवाल मत करना। मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो। कल रात को सावित्री देवी अनाथ आश्रम में हुए एनकाउंटर की तुमको जानकारी मिल ही चुकी होगी। उसमें उनका आदमी बच्चा सिंह मारा जा चुका है। कमिश्नर ने हैरानी से उस आदमी की तरफ देखा, क्योंकि खुद कमिश्नर को भी अभी निकलते वक्त साहिल ने फोन कर इस एनकाउंटर की जानकारी दी थी और इस आदमी को उस बारे में सब कुछ पता था। कहना क्या चाहते हो?
साफ साफ कहो। कमिश्नर साहब बोले, तुम रानी बाजार हत्याकांड की फाइल किसी और को देने जा रहे हो। या तो उस टीम में अपने होनहार ऑफिसर सम्राट को भी इंक्लूड कर दो, या फिर सम्राट के अंडर में ही उस टीम को डाल दो। आदमी ने रास्ता बताया। इससे क्या होगा? कमिश्नर को उसकी बात समझ में नहीं आई। बहुत कुछ होगा जो कि आने वाले समय में तुम्हें पता चलेगा। सम्राट एक ईमानदार काबिल ऑफिसर है, ये बात तो तुम भी मानते हो। हाँ, उसने और उसके टीम ने हर बार इस चीज को प्रूफ भी किया है। अपनी इन्फॉर्मेंट की बात से इस कमिश्नर साहब सहमत थे। तो फिर चुपचाप उसी को ये फाइल दे दो और उनके हरकत पर नजर रखो। परत दर परत सारे राज खुलते जाएंगे। इससे ज्यादा मैं तुमको तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और हाँ, रघु को भी तुम सम्राट को ही दे दो। वह उससे सारी जानकारी उगलवा लेगा और उसके बाद सम्राट को ही कह देना। वह उसे गोली मार देगा। इन्फॉर्मर का काम खत्म हो गया था। अब वह जाने के लिए उठकर खड़ा हुआ। कमिश्नर सोच में डूब गए। आदमी ने कमिश्नर के हाथों पर हाथ रखा। तुम घबराओ मत, पंछी का राज राज ही रहेगा। बेटी के खोने का दर्द मैं समझ सकता हूँ। सम्राट पर भरोसा करो। वह इस बात को बाहर नहीं आने देगा कि छोटी पंछी जिंदा है, या फिर इस बच्ची का तुम्हारी बेटी के साथ कोई संबंध भी है, क्योंकि अभी तक तो उसे भी नहीं पता बहुत कुछ। फिर भी जानक